अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर एल्गोरिदम के एनालिसिस का कोर पार्ट होता है, ठीक है। एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी, यानी एल्गोरिदम एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमें ये बताते हैं कि किसी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस लेवल कैसा है और ये फ्यूचर में बड़ा डाटा साइज़ अगर है हमारे पास तो उसके साथ कितना अच्छा काम करेगा। ठीक हो गया। सबसे पहले हम एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो एल्गोरिदम एफिशिएंसी रेफर्स टू हाउ वेल एन एल्गोरिदम यूजेस रिसोर्सेज लाइक टाइम एंड स्पेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी हमें बताती है कि हमारा एल्गोरिदम उन रिसोर्सेज को यूज़ करके कितने अच्छे से टाइम और स्पेस को मैनेज कर रहा है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जिसने पिछले लेक्चर लिए हुए हैं उसको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी। अच्छा, द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम efficiency of an algorithm is typically evaluated based on its time complexity। अब वो बोल रहा है जो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी होती है ना उसको हम मेजर करते हैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी के थ्रू, ठीक हो गया। यानी कितना जब हमारे पास इनपुट का साइज़ ज़्यादा होता है तो कितना टाइम ज़्यादा होगा, सही है। एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, यानी जब इनपुट का साइज़ ज़्यादा होगा तो कितनी मेमोरी ज़्यादा होगी। फिर नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया कि कंसीडर टू सॉर्टिंग एल्गोरिदम बबल सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, ठीक हो गया। इससे पहले ना एक दफ़ा दोबारा इस चीज़ को क्लियर कर लें अपने अपने माइंड में कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कितना टाइम लगता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या फिर मतलब और कितनी मेमोरी यूज़ होती है हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये दो चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि कोई एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है या है भी या नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम की जो उन्होंने बताई हैं बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट का उन्होंने बताया कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है ओ एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इनपुट साइज़ हमारे पास डबल है तो टाइम भी 4 दफ़ा ज़्यादा हो जाएगा। देखे लिखा हुआ है द टाइम टेकन इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, ठीक है। और मर्ज सॉर्ट में क्या है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी क्या है ओ लॉग एन, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी जब हमारा इनपुट साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है। विच ग्रोज मोर मच स्लोली मेकिंग इट मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट। मतलब बबल सॉर्ट के लिए क्या था हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर। तो अगर इनपुट डबल हो जाए तो टाइम भी तो 4x बढ़ जाता है ना, ठीक है। लेकिन ये लार्ज डाटा के लिए स्लो होता है। और मर्ज सॉर्ट की बात करें तो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है हमारे पास ओ लॉग एन, ठीक है। तो इनपुट साइज़ जो है होने पर टाइम थोड़ा ही बढ़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी फास्ट एंड एफिशिएंट होता है इवन फॉर लार्ज डाटा। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जल्दी रिजल्ट देना, कम मेमोरी लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलेबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू एन एल्गोरिदम्स एबिलिटी टू मेंटेन इट्स एफिशिएंसी एज द साइज ऑफ इनपुट डाटा ग्रोज। एन एल्गोरिदम दैट स्केल्स वेल will perform efficiently even when the input data is significantly larger than what it was initially designed for। यानी स्केलेबिलिटी का मतलब है कि आपका एल्गोरिदम फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करे जब इनपुट साइज़ बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है। अगर एक एल्गोरिदम छोटी इनपुट पे अच्छा परफॉर्म करता है ना लेकिन बड़ी इनपुट पे स्लो हो जाता है तो वो स्केलेबल नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि अगर हमारे पास एक एल्गोरिदम है वो छोटी इनपुट पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन बड़ी इनपुट पे नहीं कर रहा तो वो हमारे पास स्केलेबल नहीं है, स्केलेबिलिटी उसमें नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें कि इमेजिन यू आर लुकिंग फॉर अ बुक इन अ स्मॉल अनऑर्गेनाइज कलेक्शन, ठीक है। यानी आप कोई बुक ढूंढ रहे हैं और वो छोटी सी अनऑर्गेनाइज कलेक्शन में से, यानी वो कोई उन्होंने ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा हुआ। तो द बेस्ट वे इज़ टू चेक ईच बुक वन बाय वन। तो हम एक एक बुक को ज़ायरा देखेंगे ना, ठीक है, कि वो कौन सी बुक है जो मैं ढूंढ रही हूँ। तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर सर्च। तो अगर अब बुक्स जो हैं वो बोल रहा है आर नियरली अरेंज्ड नीटली अरेंज अल्फ़ाबेटिकली ऑन अ शेल्फ। मतलब अगर अब वो नीटली अरेंज हुई हुई है, पहले ए से जो स्टार्ट होता है वो लिखी हुई है, फिर बी, फिर सी, आप इजीली इसको ढूंढ सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं, बाइनरी सर्च। तो इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च, ठीक है। तो एक और एग्जांपल से देख लेंगे, अगर आपके पास 10 डाटा आइटम्स हैं और एल्गोरिदम अच्छा चल रहा है लेकिन अगर वही एल्गोरिदम 1 लाख डाटा आइटम्स पर हो जाए क्रैश तो ये बहुत स्लो हो जाएगा, तो वो नॉन स्केलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर एक एल्गोरिदम छोटी और बड़ी दोनों इनपुट पे बैलेंस और स्टेबल परफॉर्मेंस दे तो वो स्केलेबल है, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा यहाँ से मिस कर दिया है, हाँ अच्छा ये मैं दोबारा ये वाला ना मैंने मिस कर दिया। अच्छा,
नहीं ये नहीं, यहाँ से। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये सूटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, तो हर एल्गोरिदम ना हर प्रॉब्लम के लिए, नॉट ऑल एल्गोरिदम्स आर सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। हर एल्गोरिदम हर प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं होता। द चॉइस ऑफ एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन अ प्रॉब्लम, यानी हम उस प्रॉब्लम को देख के अपना एल्गोरिदम चूज़ करते हैं, ठीक है। सच एज़ स्पीड, मेमोरी, उसका डाटा, सारा कुछ दे के हम करते हैं, ठीक है। तो वही बात कि अगर आपको हर किताब एक एक करके चेक करनी पड़े तो ये लीनियर सर्च है, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी O(n) हो जाती है। और अगर अल्फ़ाबेटिकली चेक करोगे तो ये बाइनरी सर्च है, यानी O log n। तो यहाँ से क्लियर है कि प्रॉब्लम का नेचर चेंज होने पर एल्गोरिदम भी चेंज हो जाता है। जब हमारे पास प्रॉब्लम थी कि वो नीटली अरेंज नहीं हुए हुए, तो हमने बाइनरी सर्च के थ्रू किया, उसके एल्गोरिदम यूज़ किया, फिर हमने लीनियर किया। और जब हमें पता है कि वो नीटली अरेंज, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हुई हुई हैं, तो हम कौन सा करेंगे, बाइनरी सर्च करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस कैसे मेजर होती है, एफिशिएंट और स्केलेबल एल्गोरिदम कैसा होता है, हर प्रॉब्लम के लिए सूटेबल एल्गोरिदम चूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।